आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू फोन पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे, क्यों चीखे मार मार कर रो रहे थे। मैं जानता हूं ये थोड़ा मैंने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया, जिसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं, मगर आपको गौर करना पड़ेगा CNN की इस खबर की तरफ। इस वक्त जो युद्ध विराम चल रहा है ना 40 दिनों के बाद, ईरान तेजी से अपने हथियारों के जखीरे को आबाद कर रहा है। यानी कि जिस तरह से उसकी मिसाइलें, ड्रोन सब खत्म हो गई थी, कम हो गई थी, CNN की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रीबिल्डिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस फास्टर देन एक्सपेक्टेड, ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग ड्रोन्स अकॉर्डिंग टू US इंटेल। यानी कि बहुत तेजी से ईरान जो है वो अपना पूरा जो उद्योग है, ड्रोन्स बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है। इसका मतलब ईरान बैठ नहीं रहा है दोस्तों। अब आपको समझ आएगी। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत होती है, और पहली बार CNN इस बातचीत को टेंस बातचीत बता रहा है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप को लगातार कहते हैं कि आप समझौता मत कीजिए, ईरान पर हमला कीजिए, देखो वो किस तरह से अपने हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा है। मगर ट्रंप की राजनीति अब बिल्कुल उलट है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये जो वॉर है, ईरान पर जो हमला है, वो बिल्कुल अनपॉपुलर है। अमेरिकी जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वॉर एक बार फिर शुरू होता है तो ट्रंप की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता और नीचे गिरने वाली है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू की जान फंसी हुई है इस युद्ध में। वो जानते हैं कि अगर यह युद्ध खत्म हो जाता है तो उनके देश के अंदर जो 3 करप्शन के केसेस हैं उसको लेकर जांच शुरू हो जाएगी, और अगर वो जांच अपने अंजाम तक पहुंची तो नेतन्याहू का जेल जाना तय है। इसलिए नेतन्याहू पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। CNN की ये सीक्रेट रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और अब मैं बहुत ही सरल अल्फाज में ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं। एक बार फिर आपके स्क्रीन पर ईरान जो है अपना सैनिक जखीरा फिर से आबाद कर रहा है, फिर से बना रहा है। और खबर क्या कहती है CNN की, और फरमाएं। ईरान ने अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए 6 हफ्ते के सीज फायर के दौरान ही अपने कुछ ड्रोन प्रोडक्शन को फिर से चालू कर दिया था। अमेरिकी खुफिया आकलनों से जुड़े 2 सोर्सेस के मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि ईरान अमेरिका इस्राएली हमलों से कमजोर हुई अपनी मिलिट्री काबिलियत को बहुत तेजी से दोबारा खड़ा कर रहा है। CNN से बात करने वाले 4 सोर्सेज ने कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान की सेना शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से रिकवर कर रही है। इंटेलिजेंस से जुड़े 4 सोर्सेस के मुताबिक मिसाइल साइट्स, लॉन्चर और अहम हथियार सिस्टम्स की प्रोडक्शन क्षमता फिर से तैयार करना, जो मौजूदा युद्ध में तबाह हो गई थी, यह दिखाता है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बमबारी शुरू करते हैं तो ईरान अब भी क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा। इससे उन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका इस्राएली हमलों ने लंबे समय के लिए ईरान की सैन्य ताकत को बुरी तरह कमजोर कर दिया। हालांकि अलग अलग हथियारों के पार्ट्स की प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने में अलग अलग समय लगेगा, लेकिन कुछ अमेरिकी खुफिया आकलनों के मुताबिक ईरान सिर्फ 6 महीनों के अंदर अपनी ड्रोन हमला काबिलियत को फिर से तैयार कर सकता है। CNN से बात करने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। और याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपके सामने 2 जानकारियां पेश की थी। वो 2 जानकारियां क्या थी? खबर नंबर 1, कैस्पियन सागर के रास्ते से रशिया ईरान को ड्रोन पार्ट्स भेज रहा है। अब ये जो खबर अभी मैंने आपको CNN की सीक्रेट रिपोर्ट जो बताई, उसकी तुलना कीजिए रशिया द्वारा कैस्पियन सागर के सहारे ड्रोन पार्ट्स भेजने को लेकर। यह खबर आज से कई हफ्तों पहले मैंने आपको बताई थी। इन दोनों खबरों को आपस में जोड़िए। ईरान अपना तमाम ड्रोन्स वहां रिकवरी कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, और जो कमियां रह गई हैं रशिया सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा याद कीजिएगा CNN की एक और खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि चाइना जो है एक वेपन सिस्टम ईरान को डिलीवर कर रहा है, और एक ऐसा वेपन सिस्टम है, इस वेपन सिस्टम के लागू होने के बाद, तैनात होने के बाद, ईरान के आसमान से एक भी अमेरिकी फाइटर जेट या इजरायली फाइटर जेट नहीं उड़ पाएगा। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए थे और उन्होंने चाइना को चेतावनी भी दी थी। हकीकत क्या है दोस्तों, गौर फरमाएं। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत दोबारा खड़ी करने में वो सारी समय सीमाएं पार कर दी हैं जो अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने अनुमान लगाई थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि हमने नेवी बर्बाद कर दी, आर्मी बर्बाद कर दी, वो कर दिया, ये कर दिया, वो सब गलत साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंटेलिजेंस ने जिस टाइम फ्रेम की बात की थी, ईरान उससे पहले सभी पूरा कर रहा है। CNN क्या कहता है, गौर फरमाएं। ड्रोन हमले खासतौर से क्षेत्रीय सहयोगी देशों के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं। अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो ईरान अपनी मिसाइल प्रोडक्शन काबिलियत, जो काफी हद तक कमजोर हो चुकी है, की कमी को ज्यादा ड्रोन लॉन्च करके पूरा कर सकता है, ताकि इसराइल और खाड़ी देशों पर हमले जारी रख सकें, क्योंकि दोनों ही ईरानी मिसाइल और ड्रोन की रेंज में आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के खिलाफ फिर से सैनिक कार्रवाई शुरू कर देंगे। मंगलवार को उन्होंने पब्लिकली कहा
कि वो सिर्फ 1 घंटे दूर थे दोबारा बमबारी शुरू करने से। यानी ईरान की यह सैन्य काबिलियत फिर से इस्तेमाल में आ सकती थी। सीएनएन से बात करते हुए एक सोर्स के मुताबिक ईरान उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से इसलिए दोबारा ताकतवर बन पाया क्योंकि उसे रूस और चाइना का समर्थन मिल रहा है, और दूसरी वजह यह कि अमेरिका और इस्राएल ईरान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाए जितनी उन्हें उम्मीद थी। मिसाल के तौर पर अमेरिकी खुफिया से जुड़े 2 सोर्सेज ने सीएनएन को बताया कि चाइना ने युद्ध के दौरान भी ईरान को लगातार पार्ट्स देना जारी रखा जिसका इस्तेमाल मिसाइल्स बनाने में हो सकता है। हालांकि यह बात भी तय है दोस्तों कि जैसे ही अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू की वो कम हो गया। और याद कीजिएगा, मैंने युद्ध के दौरान आपको एक बहुत बड़ी बात बताई थी, और सबसे पहले मैंने बताई थी। वो बात क्या थी दोस्तों? वो बात यह थी कि किस तरह से रशिया सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि ईरान अमेरिका के तमाम थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स को बर्बाद कर रहा था? क्योंकि रशिया ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ईरान को मदद दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ईरान डबल स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है। एक तरफ वो अपने तमाम ड्रोन्स की आपूर्ति कर रहा है, जो कमी रह गई थी, जो नुकसान हो गया था, उसकी आपूर्ति कर रहा है, मगर दूसरी तरफ बातचीत पर भी उसकी निगाह बनी हुई है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि बातचीत आगे बढ़ेगी तो ईरान की शर्तों पर, ईरान की बेइज्जती करके नहीं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब मैं आपके सामने इस वक्त जो अल जजीरा की बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। खबर कहती है कि ईरान रिव्यूइंग यूएस रिस्पॉन्स, पाकिस्तान आर्मी चीफ हेड्स टू तेहरान। खबर यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो तेहरान की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है पुरजोर कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर यह बातचीत शुरू हो जाए। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एक्सियस की रिपोर्ट यह कह रही है कि ट्रंप चाहते हैं कि 30 दिन का युद्ध विराम हो और उस 30 दिन में यह कोशिश की जाए कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर बातचीत कर सके। और यहां पर पाकिस्तान का क्या रोल होगा, इस पर भी गौर फरमाएं। पाकिस्तान सेना प्रमुख की ईरान यात्रा का मकसद डिफरेंसेस कम करना है, यानी मतभेद कम करना है। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा का मकसद दोनों साइड्स के बीच बचे हुए डिफरेंसेस को कम करना और किसी ऑफिशियल समझौते की घोषणा तक पहुंचने में मदद करना है। ISNA ने कहा, ईरानी ड्राफ्ट पर तेहरान में चर्चा चल रही है जिसमें बड़े ढांचे, कुछ अहम डिटेल्स और भरोसा यानी कॉन्फिडेंस बनाने वाले सिक्योरिटी अश्योरेंसेस शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो टेक्स्ट पेश किया गया है उसमें कुछ हद तक मतभेद कम हुए हैं, लेकिन और तरक्की तब होगी जब वॉशिंगटन युद्ध की तरफ बढ़ने का लालच छोड़ दे। इसी वजह से मुनीर की यह यात्रा इन डिफरेंसेस को और कम करने और समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ऑफिशियल ऐलान तक पहुंचने के लिए अहम मानी जा रही है। और यहां पर इस व्यक्ति पर आपको गौर करना पड़ेगा, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो बौखलाए हुए हैं, बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर इस्राएल, क्योंकि इतने बौखलाए हुए हैं नेतन्याहू, अगर वो अपनी तरफ से ईरान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दें, क्योंकि फिर ईरान उसका जवाब देगा और सीज फायर बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। CNN ने नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है उसका वो जिक्र कर रहा है कि बातचीत बहुत टेंस हुई, यहां तक कि बातचीत में नेतन्याहू चिल्ला भी रहे थे। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि इस बातचीत में क्या क्या हुआ। CNN कह रहा है कि ट्रंप एंड नेतन्याहू डाइवर्ज ऑन ईरान वॉर्स फ्यूचर इन टेंस फोन कॉल्स। पहली बार इन दोनों के बीच में मतभेद सामने उभर कर आए हैं। और CNN इस बारे में क्या कहता है, गौर फरमाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मंगलवार को काफी टेंस बातचीत हुई। CNN को एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि बातचीत इस बात को दिखाती है कि ईरान युद्ध को लेकर दोनों नेताओं की सोच अब अलग अलग हो गई है। हालांकि हाल के दिनों में ये उनकी पहली बातचीत नहीं है। अधिकारी के मुताबिक जब दोनों नेताओं की रविवार को बात हुई थी तब ट्रंप ने बताया था कि वो हफ्ते की शुरुआत में ईरान पर नए टारगेटेड हमले आगे बढ़ाने वाले हैं। CNN की पहले की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन को नए नाम दिए जाने की तैयारी थी और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्लेज हैमर। तो आखिर हुआ क्या संडे और ट्यूसडे के बीच? संडे को यह तय हो गया था कि ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन स्लेज हैमर, और फिर ट्यूसडे को ट्रंप पूरी तरह से पलट गए। क्यों? क्योंकि खाड़ी देशों का दबाव आ गया। तमाम जो गल्फ नेशंस थे उन्होंने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान भी पुरजोर कोशिश कर रही है, लिहाजा आप कुछ भी ऐसा ना करें आगे। लेकिन उस पहली बातचीत के करीब 24 घंटे बाद ही ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वो मंगलवार को होने वाले हमलों को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला खाड़ी देशों के सहयोगियों जैसे कतर, सऊदी अरब और UAE के अनुरोध गुजारिश पर किया गया। अमेरिकी अधिकारी और मामले से जुड़े एक अन्य सोर्स के मुताबिक उसके बाद से खाड़ी देश व्हाइट हाउस और पाकिस्तान मीडिएटर्स के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं ताकि ऐसा ढांचा तैयार किया जा सके जिससे आगे कूटनीतिक बातचीत बढ़ सके। एक तरफ
ये कूटनीतिक बातचीत पड़ रही है। पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है क्योंकि वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान अपने दर्जे को बढ़ाना चाहता है। उसका मुकाबला जाहिर सी बात है भारत से। भारत जो बदनसीबी से अमेरिका को लाल आंख नहीं दिखा रहा है, उसने ना रूस से तेल खरीदा ना ईरान से तेल खरीदा, जबकि ईरान खुलकर कह रहा है कि आप हमसे तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका से तेल खरीदना भारत के लिए नुकसान का सौदा था, मगर फिर भी इस सरकार ने जो है ट्रंप के सामने उसकी बात को मानना स्वीकार कर लिया। मगर दूसरी तरफ आज सुबह मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा मजबूत हो रहा है। ओमान के साथ वो बातचीत कर रहा है और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अल जजीरा की खबर की तरफ जो कहती है ईरान टाइटन्स कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विद न्यू मैरिटाइम जोन। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। ईरान्स पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्रोल्ड मैरिटाइम जोन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रिक्वायरिंग वेसल्स टू सीक ऑथराइजेशन बिफोर ट्रांजिट। यानी कि एक मैरिटाइम जोन, एक नौसेना समय सारणी कायम की गई है और आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे अल जजीरा क्या कहता है। In a post on X, the authority said the zone stretches from Kohe Mubarak in Iran to south of Fujairah in the UAE at the eastern entrance of the strait and from the tip of Kesh Island to Al-Quwain in the western entrance. बाकायदा पूरा एक लेखा जोखा तैयार हो गया है। यानी कि ईरान रुक नहीं रहा है। मैं आपसे क्यों बार बार कहता हूं, डिप्लोमैटिकली ईरान ने 2 सुपर पावर्स को पटखनी दे दी है। वो सोचना नहीं बंद कर रहा है क्योंकि अमेरिका के अंदर इस कदर यूब्रिस है, इस कदर अहंकार है कि वो अपने अहंकार के आगे सोच नहीं पा रहा है। ईरान पूरी प्लानिंग कर रहा है जो मैं आपको बाकायदा अपने प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूं। और इसी तरह से इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप तक लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।